हेलो दोस्तों, क्या हालचाल है। आशा करते हैं कि सब ठीक ठाक है। आइए आज एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और ये क्लास 10 का ट्रायंगल चैप्टर है और इसमें हम लोग देखेंगे सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल किसको बोलते हैं? दो ट्रायंगल कब सिमिलर होते हैं, ठीक है ना। तो इसका कंसेप्ट क्या है कि टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर इफ their corresponding angles are equal. Important है, corresponding angles are equal. Second है, their corresponding sides are same ratio. Same ratio या हम लोग इसको बोल सकते हैं proportion. अब इसमें कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होता है, इसको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, देखिए हम दो ट्रायंगल यहाँ पे ड्रॉ किए हैं। पहला ट्रायंगल है एबीसी और दूसरा ट्रायंगल है पीक्यूआर। इसमें क्या है, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी है, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू है, एंगल सी इक्वल टू एंगल आर है। ठीक है, तो ये हो गई कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो गए। अब कॉरेस्पॉन्डिंग साइड हम लोग कैसे काउंट करेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में सिमिलर ट्रायंगल को समझने के लिए। ठीक है ना। अब देखिए हमने क्या किया है कि सबसे पहले क्या करना है कि जो ए बी सी ट्रायंगल है उसका साइड देखते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से देखेंगे, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, ठीक है, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी इक्वल टू एंगल आर। यहां पे अब ध्यान देना है ये पॉइंट को। ठीक है, ए बी बाई पी क्यू, ए बी बाई पी क्यू क्यों होगा, दूसरा साइड क्यों नहीं होगा? देखिए ध्यान से देखिए, ये ए बी है, इस ए बी साइड का जो ये ऑपोजिट एंगल है, यानी यहां पर खड़ा होगा तो ये एंगल हमको दिखाई पड़ेगा, राइट। अब देखिए इस ट्रायंगल में ये एंगल, ये सी एंगल है इस आर एंगल के बराबर है। अब आर एंगल के सामने ऑपोजिट साइड कौन सा है? ये है पी क्यू। ये दोनों एंगल है इक्वल है, इस एंगल इक्वल के सामने ऑपोजिट साइड इसका ए बी है और इसका पी क्यू है, इसीलिए हम यहां लिखेंगे ए बी बाई पी क्यू। ठीक है, दूसरा है बी सी बाई क्यू आर। देखिए एंगल बी ये है, एंगल बी और इसके सामने अच्छा इसमें बीसी लिया है, बीसी, तो एंगल ए, ठीक है, एंगल ए का सामने का साइड है बीसी और एंगल पी के सामने का साइड है क्यू आर, तो नीचे हो जाएगा क्यू आर और लास्ट एक बच गया एसी बाई पी आर। तो ये बेसिक चीज है कि दो ट्रायंगल हम लोग का जब सिमिलर होता है तो ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के बेसिस पे आगे हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है ना। आइए एक थ्योरम बनाते हैं जिसको हम लोग बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम भी बोलते हैं ना, और थ्योरम है 6.1। चलिए उसको स्टार्ट करते हैं। ठीक, हेलो दोस्तों, आइए थ्योरम में आपका स्वागत है। ठीक है, थ्योरम है 6.1 और थ्योरम है बेसिक के हम लोग का सिमिलर ट्रायंगल से। थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए इफ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। थ्योरम का स्टेटमेंट ये है, प्रूफ क्या करना है पहले इसको आप समझ लेंगे। ठीक है, जैसे एबीसी एक ट्रायंगल है, एबीसी एक ट्रायंगल है, इसमें ये डी जो लाइन सेगमेंट है ये बीसी के पैरेलल है और ये जो डी है एबी लाइन को डी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है और एसी साइड को ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इसमें हम लोग को प्रूफ करना है, इसमें एडी बाई डी इक्वल टू ए बाई ए सी, यानी इसमें हम लोग को जो प्रूफ करना है वो है एडी बाई डी बी
दैट इक्वल टू AE बाई EC, ये प्रूफ करना है। क्योंकि वो जो लाइन है पैरेलल जो BC के डी ड्रॉ किए हैं, ये दोनों साइड्स को, जो रिमेनिंग टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल है, उसको सेम रेशियो में डिवाइड करेगा, यानी दिस बाय दिस, ये रेशियो, और AE बाई EC इक्वल होगा। ठीक है, तो कोई भी थ्योरम प्रूव करने का हम लोग का 4 स्टेप्स होता है। पहला स्टेप होता है गिवन, यानी जो भी इसमें दिया हुआ है पहले उसको हम लोग लिखते हैं। ठीक है ना, तो देखिए इसमें क्या है, ए ट्राइंगल ABC इज गिवन। सिंपल हम लोग का ABC एक ट्राइंगल दिया हुआ है, where D is parallel to DC, और D पैरेलल किसका है, BC के पैरेलल है। ठीक है, एंड लाइन सेगमेंट D, ये जो लाइन सेगमेंट D है, इंटरसेक्ट AB एंड AC एट D एंड E। ये जो D लाइन सेगमेंट है, इस साइड को D पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है और AC को E पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, अब टू प्रूव, अब हम लोग को इसमें, ठीक है, इसको नोट कर लेंगे। ठीक है ना, अब इसका दूसरा स्टेप आता है टू प्रूफ। क्या प्रूफ करना है हम लोग को? टू प्रूफ में हम लोग को प्रूफ करना है AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC, ये प्रूफ करना है। ठीक है, उसके बाद आता है कंस्ट्रक्शन। उसके बाद आता है कंस्ट्रक्शन इसमें। ठीक है, इसको हम मिटा दे रहे हैं, वीडियो को पॉज करके इसको आप लोग नोट डाउन। अब देखिए इसके बाद आता है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में क्या करना है ना, कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, EN परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे AD पर, ठीक है, और DM परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे AE पर। उसके बाद BE और DC को ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, वही लिखे देखो, EN परपेंडिकुलर ऑन AD एंड DM परपेंडिकुलर ऑन AE, ज्वाइन BN DC। ठीक है, उसके बाद प्रूफ कैसे करना है, ये अब आ गया लास्ट स्टेप। इस थ्योरम को प्रूफ कैसे करेंगे? देखिए, प्रूफ करने के लिए क्या करना है, पहले हम लोग ये वाला ट्रायंगल लिखिए ADE। इस ट्रायंगल का एरिया हम लोग दो तरीका से निकाल सकते हैं। उसका रीजन क्या है, इसमें दो हाइट है, दो हाइट है तो दो बेस होंगे। तो देखिए इसको कैसे एरिया निकालते हैं। तो देखिए हम निकाले हैं ADE 1/2 AD इंटू EN। जब AD बेस है तो EN उसका हाइट हो जाएगा, क्योंकि एरिया ऑफ ए ट्रायंगल हम जानते हैं क्या होता है, 1/2 B इंटू H, बेस इंटू हाइट। ये बेस है, ये हाइट है। उसके बाद देखिए इधर का जब इसका ये बेस जब हम लिए हैं, ध्यान से समझना है, ये बेस लिए तो ये ट्रायंगल लेंगे, अब इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। अब इस ट्रायंगल का जब एरिया निकालेंगे तो यहाँ पे हाइट नहीं है, तो इसके लिए हाइट हो जाएगा EN। तो देखिए एरिया ऑफ BDE, ठीक है, BDE, तो 1/2 BD इंटू EN, BD इंटू EN। ठीक है, ये BD, ये बेस हो गया और ये हाइट हो गया। ठीक, ये इक्वेशन पहला वाला, ये इक्वेशन हो गया सेकंड। अगेन अब देखिए ADE, फिर से ADE का एरिया। अब इस केस में क्या होगा, हम लोग अब बेस लेंगे किसको, AE को। जब AE बेस हो जाएगा तो DM क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। तो 1/2 AE इंटू DM। ठीक है, ये इक्वेशन था। उसके बाद देखिए ये जब हमने बेस लिया AE, अब हम लोग निकालेंगे एरिया DEC का, इस ट्रायंगल का DEC का। इस केस में बेस हो जाएगा हम लोग का EC और हाइट हो जाएगा DM। तो एरिया ऑफ DEC इक्वल टू हाफ EC इंटू DM, ये इक्वेशन 4। अब इसमें क्लास 9 का एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है। उसमें थ्योरम क्या है,
अगर कोई भी दो पैरेलल लाइन दिए हुए, मान लो कि ये और ये पैरेलल है, और इसके बीच में जैसे हमने एक ट्रायंगल बना दिया और एक दूसरा ट्रायंगल बना दिया, इसी में बेस दोनों का क्या है, सेम है, और दोनों ट्रायंगल जो बने हैं दोनों पैरेलल लाइन के बीच बने हैं। तो थ्योरम कहता है कि दोनों ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल होगा। ठीक है, ये क्लास 9 में था। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, आप देखेंगे यहाँ पे ये ट्रायंगल डी बी डी ई, ये ट्रायंगल और डी ई सी, ये ट्रायंगल, ये डी और बी सी पैरेलल है और डी सेम बेस है, क्योंकि इसी बेस में दोनों ट्रायंगल बन रहे हैं, इधरला ट्रायंगल भी इधरला भी, दोनों का एरिया तब क्या हो जाएगा, देखिए हम लिखे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी। रीजन लिख दें, बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस एंड सेम बेस। सेम पैरेलल के बीच में और बेस क्या है, सेम है। अब हम लोग देखिए इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड कर देते हैं, फर्स्ट में सेकंड को डिवाइड कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो एरिया ऑफ ए डी ई बाई एरिया ऑफ बी डी ई, एरिया ऑफ ए डी बाई एरिया ऑफ बी डी, इसको डिवाइड कर दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि रेशियो निकालना है तो रेशियो मीन्स हम लोग को डिवाइड करेंगे तभी रेशियो मिलेगा। तो इसका एरिया ये है, देखिए ए 1/2 ए डी इंटू एन, इसका एरिया है हम लोग का 1/2 बी डी इंटू एन, एन एन कैंसिल, 1/2 कैंसिल, क्या बच गया, ए डी बाई बी डी, ए डी बाई बी डी, इक्वेशन 5 मान लीजिए। अब इक्वेशन हम लोग को बच गया 3 और 4। सिमिलरली 3 और 4 में भी क्या करेंगे, 3 को 4 से डिवाइड कर देंगे। इक्वेशन 3 एंड 4, तो 3 को 4 से डिवाइड करें, एरिया ऑफ ए डी बाई एरिया ऑफ डी ई सी। तो एरिया ऑफ ए डी ई, देखिए अब ये भी एरिया ऑफ ए डी है, ये भी एरिया ऑफ ए डी है, लेकिन अब इसको लेंगे हम लोग। ठीक है, तो उस केस में क्या, 1/2 ए ई बाई डी एम, ए ई इंटू डी एम डिवाइडेड बाई 1/2, अब देखिए 1/2 ई सी इंटू डी एम, ई सी इंटू डी एम, यहाँ डी एम कैंसिल, 1/2 कैंसिल, क्या बच गया, ए ई बाई ई सी। ये इक्वेशन हम लोग मान लेते हैं 6। ठीक है, आशा करते हैं इतना समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है इसमें, देखिए नेक्स्ट स्टेप में अब हम लोग इसको, अब इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6, अब ध्यान से देखेंगे 5 एंड 6 में यहाँ पर भी ए डी है, यहाँ पर भी ए डी है, और ये दोनों एरिया आपस में क्या है, इक्वल है, यानी एरिया ऑफ बी डी इक्वल टू एरिया ऑफ डी ई सी। अब इसको ऐसे लिखेंगे हम लोग, देखिए एरिया ऑफ ए डी ई बाई एरिया ऑफ, यहाँ पे कर देते हैं डी ई सी इक्वल टू ए डी बाई बी डी। इसको कर देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 5 कर देते हैं, अभी 6 नहीं आते हैं ना, फ्रॉम इक्वेशन 5। अब देखिए यहाँ पे समझना है कि यहाँ पे एरिया ऑफ बी डी ई इक्वल टू एरिया ऑफ डी ई सी। देखो ये दोनों हमने प्रूफ कर चुके हैं, ये क्लास 9 के थ्योरम के अकॉर्डिंग। अब इसमें हमने क्या किया, देखो यहाँ पे ये जो है बी डी ई, क्योंकि बी डी ई इक्वल टू डी ई सी है, हमने यहाँ पे बी डी जो था उसके जगह पुट कर दिया क्या, डी ई सी। अब इक्वेशन 6, फ्रॉम इक्वेशन 6 को रिमेन्स रहने देते, इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे अब। ठीक है, अब इसको अब इक्वेशन हम लोग अब 7 बना देते हैं। अब देखेंगे फ्रॉम इक्वेशन
6 and 7, 6 and 7, 6 and 7 को ध्यान से देखो, ये इसका लेफ्ट हैंड साइड ये और इसका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है। यहाँ पर भी एरिया ADE बाई एरिया DEC, यहाँ पर भी एरिया ADE बाई DEC, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गया तो हम बोल सकते हैं कि राइट हैंड साइड क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। तब उस केस में हम लिख सकते हैं AD बाई BD, AD बाई DB लिखते हैं, यहाँ ज़्यादा अच्छा रहेगा, DB, AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC। ठीक है, देखिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, कोई भी इक्वेशन में अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाता है तो हम लोग राइट हैंड साइड भी इक्वल लिख सकते हैं। तो इसका राइट हैंड साइड में ये है, देखिए AD बाई DB, और इसका राइट हैंड साइड में है AE बाई EC। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गया तो हम राइट हैंड साइड इक्वल लिख सकते हैं। दैट मीन्स क्या हो गया, AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, इस तरह से हम लोग इस थ्योरम को प्रूव कर सकते हैं। आशा है कि ये वीडियो समझ में आया होगा। कमेंट करके जरूर बताएंगे कि समझ में आया है नहीं आया। अगर आया है तो जरूर लिखेंगे यस। ठीक है, और कहीं अगर कंफ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है तो उसको भी कमेंट बॉक्स में लिखेंगे ताकि हम उसको देखें, और जहाँ पर भी कंफ्यूजन या कहीं पर भी प्रॉब्लम आया होगा तो उसको हम फिर से समझाएंगे। लेकिन आप लोग वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं, वीडियो को जरूर से लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे, और मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर लेंगे, साथ ही साथ मेरा यूट्यूब चैनल जो है उसको सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि इस तरह का कोई भी वीडियो अगर हम बनाते हैं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और उसकी आप जानकारी प्राप्त कर सकें। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।